दोस्तों आज की वीडियो के अंदर कम से कम 1000 साल पुराना मेथड जिसको ट्रेडिंग के अंदर यूज किया गया, उसका एक एडवांस वर्जन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फिबोनाची टूल की। देखिए फिबोनाची टूल के बारे में काफी सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, और हो सकता है कि आपने भी फिबोनाची के ऊपर काफी सारा डिस्कशन देखा हो, सुना हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर एक ऐसे इंडिकेटर का डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर फिबोनाची हमें मैनुअली नहीं लगाना होता। अगर आप फिबोनाची को जानते हैं तो उसमें हाई लो पकड़ना पड़ता हमें, तब जाकर के फिबोनाची चार्ट के ऊपर लगाते हैं, देन फर्दर ट्रेंड का हम एनालिसिस करते हैं। तो फिबोनाची ऑटो भी लग सकता है, यानी ऑटोमेटिकली भी लग सकता है। ये दोस्तों टूल हमें प्रेजेंट हुआ है फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ऑटो फीब किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करता है, किस तरीके चार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। कुछ सिंपल ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि कब स्टॉक काफी अच्छे ट्रेंड के अंदर होता है, कब स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन है या मार्केट के अंदर वीकनेस है। तो आप उसको थोड़ा सा पहचान सकते हैं कि इस चार्ट के ऊपर हाथ नहीं लगाना, इस चार्ट के ऊपर हाथ लगाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं ऑटो फीड कैसे काम करता है, इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री को दोस्तों जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आज से ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। देखिए फिबोनाची जो दोस्त नहीं भी जानते मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिबोनाची बेसिकली क्या है कि अगर आप एक बॉल को पकड़े, फिबोनाची क्या कहते हैं कि हर चीज फिबोनाची सीक्वेंस में बनी हुई है, यानी फूल के पत्ते कितने होंगे वो एक फिबोनाची नंबर है। हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे हाथों की लंबाई क्या होगी वो भी एक फिबोनाची नंबर है। तो दुनिया के अंदर हर चीज एक फिबोनाची नंबर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी एक फिबोनाची नंबर है, उसकी हाइट क्या होगी, हैंड की हाइट क्या होगी, वो एक फिबोनाची नंबर है। तो फिबोनाची नंबर को एज ए साइकोलॉजी और माइंडसेट, देखिए जो इंसान है अगर वो फिबोनाची नंबर से बना है, अगर उसके दिमाग का स्ट्रक्चर, उसके कान का स्ट्रक्चर, उसके फेस का स्ट्रक्चर, उसके हाथ का स्ट्रक्चर फिबोनाची नंबर है, तो ऑब्वियसली उसके इमोशन भी कहीं ना कहीं फिबोनाची नंबर है, उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी भी एक फिबोनाची नंबर है। तो शेयर बाजार कौन चला रहा होता है? इंसान चला रहे होते हैं। और इंसान कैसे चलाएंगे? जो उनकी साइकोलॉजी है, उनका जो माइंडसेट है। तो 2000 के बाद, यानी सन 2000 यानी 20वीं सदी के बाद बेसिकली फिबोनाची नंबर को यूज करना शुरू किया ट्रेडिंग के अंदर, कि फिबोनाची नंबर अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मार्केट के अंदर भी काम करना चाहिए। तो इसके अंदर तो बेसिक रूल होता है जो हम ट्रेडिंग के अंदर फिबोनाची नंबर को यूज करते हैं, वो रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं। यानी अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, मान लेते कि अगर आप एक बॉल को सीढ़ियों से नीचे फेंक दो, तो क्या होगा? वो एक सीढ़ी पर गिरेगी, बाउंस करेगी, फिर गिरेगी, बाउंस करेगी। तो जब वह बाउंस कर रही है उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, और वो रिट्रेसमेंट होनी चाहिए फिबोनाची नंबर के आसपास। बात समझ रहे? भाई कितना गिर के कितना ऊपर उठेगा वो एक फिबोनाची नंबर दूंगा। ठीक है, तो 3-4 नंबर समय मिल गए कि भाई इस नंबर तक उठना चाहिए, इस नंबर तक उठना चाहिए, फिर वहां आपको मिलती है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। इसी तरीके से अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो एक थोड़ा सा गिरावट देगी, फिर वापिस ऊपर बढ़ेगी। लेकिन जो गिरावट है वो गिरावट कहाँ तक होनी चाहिए वो एक फिबोनाची नंबर है। उसके आसपास गिरावट हो रही है तब आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने बता दिया कि फिबोनाची होता क्या है। काफी लोग फिबोनाची को ऑलरेडी जानते भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, चार्ट के ऊपर चलता हूँ, और जो फायर्स ने हमें ऑटो फीड करके एक जो न्यू इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है कुछ महीने पहले, उसको दोस्तों लगा करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और ऑटोमेटिक कैसे लग जाता है, और ट्रेडिशनल तरीका क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। पर दोस्तों फायर्स का हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करा है। ऑटो फीब लगाने से पहले जो मैनुअल तरीका है फिबोनाची लगाने का वो मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची में क्या है कि सबसे पहले आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो पर्टिकुलर स्टॉक जो मैं जेके टायर का आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देख रहे हैं ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और हमारे पास एक हाई लो बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। ये देखिए एक लो पॉइंट है जेके टायर का और एक हाई पॉइंट है। तो जब आप मैनुअली लगाते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि हाई क्या है, लो क्या है, फिर आप एनालिसिस करते हो कि अगला मिले ट्रेड कहाँ लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ फिबोनाची वाले टूल पर आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने साइज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। तो ये दोस्तों हमारा मैनुअल तरीका है फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ पर आप टूल में जाएंगे, फिब रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाकर के आप इसको लगाएंगे। तो ये देखिए मैं इसको बॉटम से टॉप पर इस तरीके से लगाता हूँ। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों मैंने फिबोनाची लगा लिया। अब इसमें देखिए कुछ नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये बॉटम का एरिया है, ये दोस्तों टॉप का एरिया है। अब इन दोनों को डिनोट करके मैंने फिबोनाची लगा दिया। अब फिबोनाची में अगर आप देखेंगे, जो पहला नंबर आ रहा है फिबोनाची, वो आ रहा है 0.236%। वैली जो ट्रेंड है उसका 0.23, लगभग 24%, राउंड फिगर में अगर हम करें तो 24% अगर गिर जाएगा तो वो एक ऐसा लेवल है जिसको हम शैलो रिट्रेसमेंट कहते हैं, यानी थोड़ी सी कम गिरावट। अगर इस गिरावट के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, इसको मैं पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानता हूँ कि ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड नंबर ये आता है, वो है 0.382%, यानी ट्रेंड का लगभग 38%, यानी 38%। ये एक फिबोनाची नंबर है। तो फिबोनाची ये कह रहा है कि अगर ये जो ट्रेंड आया है वह तो 24% पर रुकेगा या 38% पर रुकेगा, या उसके बाद आ रहा है 0.5%, ये यानी 50%। इसका मतलब यही साइकोलॉजिकल लेवल है, फिबोनाची नंबर नहीं है। जो 50% ये दिया जाता है फिबोनाची में, ये फिबोनाची नंबर है नहीं। अब काफी लोग कहेंगे जो फिबोनाची नंबर अगर ये है नहीं 50%, तो ये लिया क्यों जाता है? ये बेसिकली इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज अगर आधी प्राइस में मिलती है तो लोग उसको खरीदने के लिए जाते हैं। 50% एक माइंडसेट है लोगों का। इसी वजह से 0.5 कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। सिर्फ फिबोनाची नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए 0.5% दिखता ही दिखता है जब भी आप किसी भी मार्केट में इस टूल को लगाएंगे। तो यह है दोस्तों 0.5%। तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी कोई ट्रेड ऊपर जाएगा वह तो 24% पे रुकेगा, 38% पे रुकेगा, 50% पे रुकेगा, नहीं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है वो है 0.61%। ये ऐसा नंबर है कि अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है तो इसकी रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी 0.61% की। अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा और इससे भी नीचे अगर आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 0.786%। इसको बहुत सा वीक ट्रेंड मानते हैं। यानी मार्केट इस टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, इतना रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए, मेरे पर्सनल अकॉर्डिंग इतना रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं एक मार्केट एक्सपर्ट को भी सुन रहा था, बाहर के एक्सपर्ट है, मुझे नाम उनका रिमेंबर नहीं है। उन्होंने एक पिन बॉल टेक्निक बताई थी। तो पिन बॉल टेक्निक बेसिकली क्या होती है कि कोई भी स्टॉक अगर बहुत अच्छी ट्रेंड के अंदर है तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। लेकिन कोई भी अगर स्टॉक ऊपर गया और बहुत ज्यादा रिट्रेस कर गया नीचे, तो उसका ऊपर ज्यादा बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगर ट्रेंड नियर बाई रिट्रेस कर दे, यानी नियर बाई नीचे गिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिबोनाची पे काम कर रहे हो तो मेरा जो पर्सनली जिनको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ वो आपको ये 3 नंबर है। ये है 0.23%, यानी 24% के अप्रॉक्स, उसके बाद 38%, उसके बाद 50%। अगर इतने रिट्रेसमेंट के आसपास अगर आ जाता है फिर वहां से ऊपर चले जाता है, दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जेके टायर का आगे का ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग हुआ वो नंबर पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ नोटिस करा कि जेके टायर 0.382% तक रिट्रेस करा। ठीक है, रिट्रेस करा। काफी लोग इस रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, मैं इस रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे कंफर्म करना है कि स्टॉक कहाँ देख पड़ेगा। तो मेरा पर्सनली ये है कि स्टॉक रिट्रेसमेंट तो कम करे, लेकिन मैं ट्रेड तब लूंगा जब ये ऊपर वाला हाई ब्रेक करे। जैसे कि देखिए ये वाला हाई ब्रेक करे जो इसका टॉप लेवल था, ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेक करा, क्रॉसिंग बेसिस पे ब्रेक करा, मैं यहाँ ट्रेड करना पसंद करूंगा 110 पर। ठीक है, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ ये 90 रुपीज पर। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो तो मैं 3 ईयर स्विंग लो के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ 100 के आसपास, जो 8-10% के आसपास का स्टॉप लॉस बना, और उसके बाद मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी जो कंफर्मेशन है ट्रेंड की वो यहाँ होती है। तो ये दोस्तों प्ले करने का तरीका होता है। और जैसे कि देखिए ये रिट्रेसमेंट आप देखिए एक नया ट्रेंड का, ये देखिए ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है लो पॉइंट, ये देखिए हाई पॉइंट है। अब इसका रिट्रेसमेंट देखिए कितना बड़ा रिट्रेसमेंट आ गया, कितना नीचे का रिट्रेसमेंट आ गया। मैं कभी भी इस तरीके के ट्रेंड पे ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा आ गया। तो मुझे रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ ही चाहिए, बैन उसके बाद ब्रेक हो जाए तब वेलिंग गुड है। तो आप देखिए स्टॉक ऊपर दे गया, ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे भी आ गया। ठीक है, तो बेसिक दोस्तों फिबोनाची ये होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोफिक कैसे काम करता है। तो ऑटोफिक एक बार लगा लेते हैं। तो फाइल्स में आपको मिल जाएगा
प्लस मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। जिनके पास फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के आप लगा सकते हैं। फायर्स में अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं होते हैं जो काफी सारे ब्रोकर आपसे लेते हैं। तो आप ऑनलाइन प्रोसेस करके 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद पूरी प्रोसेसिंग कर लीजिए। चार्ट एक्सेस तो आप कर ही सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में 14 से 48 घंटे लगता है पूरा प्रोसेस होने में, लेकिन जो आपका काम है वो 4-5 मिनट का काम है। 4-5 मिनट में डिटेल डालिए, फ्री में जाकर के जो चार्टिंग फीचर्स है वो यूज करिए फायर्स के। प्रॉब्लम क्या है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, तो फीचर्स से एटलीस्ट यूज कर ही सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, बिना पैसा खर्च करे यूज कर लीजिए। आपको लगता है कि रिलायबल ब्रोकर है तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन चार्ट तो फ्री में मिल रहा है ना। प्रोसेस करके चार्ट यूज कर लो, फीचर यूज कर लो, क्या प्रॉब्लम है, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ट्रेड करो ना नहीं करो वो आपकी मर्जी है। तो ये दोस्तों बेनिफिट बोलता है हमें फायर्स में 10 मिनट के बाद आप चार्ट एक्सेस कर हो सकते हैं, अपने पूरी अकाउंट अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पहला नाम आता है वो आता है ऑटोफिक का, यानी ऑटोमेटिक फिबोनाची। फिबोनाची जैसी दोस्तों हम लगाते हैं, अब कुछ आपको अटपटा सा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, अटपटा सा। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से इसकी मॉडिफिकेशन भी करूंगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो चीज आती है इनपुट्स, हम फिबोनाची का एक लेंथ देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में 265 की लेंथ दी गई है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, 265 दिया गया है, तो ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं 1 साल की लेंथ को एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 1 साल की लेंथ को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ऑटोफिक क्या करेगा, 265 जो कैंडल्स है, 265 जो कैंडल्स है, उसका हाई नोट करेगा, उसका लो नोट करेगा, और ऑटोमेटिक आपके लिए एक फिबोनाची ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो जितनी भी लाइंस है ये एक फिबोनाची नंबर्स है। ठीक है, तो ये काम करता है। आप इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं भी 30 दिन की लेंथ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो 30 दिन का हाई लो ये ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा, फिबोनाची आपको कॉन्टिन्यूसली लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखिए मैंने 30 दिन का लगाया तो कुछ इस तरह का ये बन गया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं 30 दिन का प्रेफर करता हूँ। बाकी अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन लेना चाहते हैं तो 265 के अंदर ही बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। मैं दोनों के एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 265 लिया। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। मुझे एक चीज जो पसंद नहीं हो वो मैं हटा लेता हूँ। ये जो बीच में कलर्स है ना, ये कलर्स मुझे नहीं पसंद है, तो बैकग्राउंड कलर्स में हटा लेता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड के अंदर हम इसको व्हाइट कर देते हैं, देन सारे व्हाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड के लाइंस ही चाहिए बेसिकली। तो ये लाइंस हमने ले ली है। ठीक है, जितने भी ये सारे व्हाइट कलर्स है ये हमने हटा लिए हैं। ठीक है, और जितनी हमारी लाइंस है उनको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बेटर भी लगता है। थी ये दोस्तों कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी लाइनें जो है रिट्रेसमेंट की लाइन है बेसिकली। लेवल्स आप एक बार इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर देखिए लेवल्स भी दिए गए हैं, जो फिबोनाची जो नंबर है उनके लेवल्स आपको दिए गए हैं। फिलहाल आप ये लेवल्स को इग्नोर करिए। मेरी आप ये देखिए कि जो लाइंस है इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इनके ऊपर बस हम फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपका ऐसी रिट्रेसमेंट चाहिए जो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो, ज्यादा रिट्रेसमेंट ना हो, और वहां से मार्केट परफॉर्म कर जाए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मुझे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है मार्केट के अंदर, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, कैसे मैं एनालिसिस करूंगा कि कहाँ मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मैं पर्सनली दोस्तों काफी टाइम से मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम्स काफी कम हो गए थे, तो वहां हमने फोकस अपना कम करा है और मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर काफी फोकस करा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ब्यूटीफुल से हमें कुछ चीजें मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आप वेरियस सिस्टम्स अपने लिए बना सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसे सिस्टम बनाने। अब आपको देखिए ऑटोफिप काम कर रहा है, जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी ऑटोफिप काम करेगा।
तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑटो फिट की लाइनें भी धीरे धीरे करते ऊपर जाएगी, और जब कोई स्टॉक गिरेगा तो ये या तो ये फ्लैट हो जाता है या फिर शैलो करके धीरे धीरे करके डाउन आना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि 265 का हमने लगाया है तो काफी लंबा ड्यूरेशन होता है 1 साल का, तो वहां से आपको इतनी लंबी लेंथ मिलती है कि प्रॉपर रिवर्स होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने डिस्कशन करी थी, पहले डिस्कशन क्या करी थी कि मुझे रिट्रेसमेंट तो चाहिए, लेकिन मैं रिट्रेसमेंट ज्यादा बड़ी नहीं चाहता, ज्यादा नीचे तक रिट्रेसमेंट नहीं चाहता। तो जो अभी हमने ट्रेड कंसीडर करा था जेके टायर में, आप देखिए मैं तो पर्सनली अगर मैं इसको देख करके अगर मैं समझूं कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो ऊपर की 2 लाइन्स है, ये बेसिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी रिट्रेसमेंट इन लाइनों के अंदर में रहे और जैसे ही ब्रेकआउट आए वैसे मैं ट्रेड लूँ। ठीक है, तो आप देखिए कुछ रिट्रेसमेंट है, ये देखिए जो ऊपर वाली लाइन के आसपास टच रहे, ब्रेकआउट आया तो मैं यहाँ ट्रेड में एंट्री करना पसंद करूंगा। यहाँ ब्रेकआउट आया, मैं यहाँ ट्रेड में एंट्री करना पसंद करूंगा, ये मेरे लिए बेस्ट रिट्रेसमेंट है। उसके बाद आप देखिए बहुत सारी ट्रेड्स आपको मिलेंगे। अब जैसे कि देखिए ये वाला रिट्रेसमेंट मेरे लिए अच्छा रिट्रेसमेंट था, स्टॉप लॉस लग गया कोई बात नहीं। ये वाला रिट्रेसमेंट मेरे लिए अच्छा रिट्रेसमेंट, ये देखिए बहुत नीचे तक ये रिट्रेसमेंट गया, क्योंकि मैंने 265 को लगाया हुआ, इसलिए ये ज्यादा नीचे की लाइनों को टच नहीं करा। अभी मैं 30 डेज का लगाऊंगा तो नीचे की लाइन को टच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि रिट्रेसमेंट के पास तेल लेने की कोशिश करते हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी कोई ट्रेड, जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में होगा तो ये ऊपर वाली लाइन के पास में होगा। ठीक है, और इसको ये लगातार ब्रेक करता हुआ जाएगा, जैसे कि देखिए ब्रेक करता हुआ यहाँ गया, तो आपको ये भी पता लग जाता है जब आप इसको लगाते हैं कि कहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ कोई मोमेंटम नहीं है। तो जब भी ये ऊपर की लाइन फ्लैट हो, जब भी ऊपर की लाइन फ्लैट हो, मोमेंटम पेड़ हो, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों आप ऐसे स्टॉक लोगे जो 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहे हैं, जो मोमेंटम ट्रेड के लिए बेस्ट वे है। अब देखिए नीचे आने लग गई लाइन। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम कहाँ आया, जैसे इस लाइन को ब्रेक करा तभी मोमेंटम आया, उससे पहले तो आया नहीं था। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मोमेंटम आया लेकिन सस्टेन नहीं करा। कल बार मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, काफी नीचे देखिए स्टॉक आया, देखिए यहाँ मोमेंटम आया, स्टॉप मोमेंटम, तो देखिए छोटा मोटा मोमेंटम नहीं था। आप यहाँ फोकस करिए, ये कुछ छोटा मोटा मोमेंटम नहीं था। ये देखिए यहाँ पर देखिए मोमेंटम आया, 100 रुपए का स्टॉक था, सडनली 150 रुपए के आसपास चला गया, तो 3-4-5 दिन में 50% का मोमेंटम। लेकिन आया कब, जब ब्लैक लाइन को ब्रेक करा। तो ब्लैक लाइन तो से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑटो फीब लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते कहीं कहीं अच्छा मोमेंटम मिलता है नहीं मिलता है। कई बार जैसे ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करेगा। एक्यूरेसी कम आती है, लेकिन कोई स्टॉक अगर अच्छे से काम कर जाए तो बड़ा पैसा भी बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ब्लैक लाइन पे, ये देखिए यहाँ जाकर के ब्रेक करा, स्टॉक ऑलमोस्ट 220 के आसपास था और भागता ही चला गया ये। और यहाँ पे देखिए वेरियस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, और हाई बनाया इसने ऑलमोस्ट 560 रुपए का हाई बनाया, तो डबल हो गया स्टॉक। कितना टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 1 ईयर भी नहीं लगा पूरा, क्योंकि 7 से 8 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो गया। तो ये दोस्तों आप ऑटो फिब के अंदर यूज कर सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आता है किस स्टॉक के लिए स्ट्रेंथ बनेगी, कौन सा स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई कॉन्टिन्यूसली ब्रेक कर रहा है। तो ये दोस्तों ऑटो फिब मिल गया। अब ऑटो फिब के एक काम करते हैं, 265 दिन से हटा करके 30 डेज की लेंथ पे लगाते हैं, ताकि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो हम यहाँ पर वापिस सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों 30 डेज के ऊपर लगाते हैं। 30 डेज के ऊपर दोस्तों मैंने बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर एक चीज नोटिस करी है, जो हमारी 50% की लाइन है वो रेड लाइन है। ध्यान रखिए कौन सी लाइन है, रेड लाइन है। ये देखिए, तो ये जो रेड वाली लाइन है ये है दोस्तों हमारी 50% रिट्रेसमेंट की लाइन। तो अगर कोई स्टॉक यहाँ पर है और यहाँ से डायरेक्ट लाइन पर आ जाता है तो उसका मतलब है 50% रिट्रेसमेंट हो गई है। तो मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत बार स्टॉक 50% रिट्रेसमेंट पर आता है, फिर दैन ऊपर चले जाता है। तो 50% और उससे ऊपर की लाइन सिर्फ उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा रिलायबल रहेगा।
चलिए एक सिस्टम बनाते हैं, सिंपल सा सिस्टम है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के इसको ट्रेल करना, लेकिन ऑब्जर्व करना, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें ऑब्जर्व करना। मान लो फिर जैसे देखिए जेके टायर ने क्या करा, इन मोमेंटम दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ तो मैं वेट करूंगा कि किसी लाइन के आसपास मुझे एक पैटर्न मिले। मेरा पैटर्न क्या है? मेरा पैटर्न बहुत सिंपल है कि अगर आप देखिए रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, पहले इसने ब्लू लाइन को टच करा, तो मैं यहाँ प्राइस एक्शन देखूंगा, क्या कोई डेली कैंडल पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है। देखिए अभी तो कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ हाई ब्रेक नहीं हुआ, और फिर देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा क्या बन जाएगा, एंट्री पॉइंट। यानी कोई भी एक डेली कैंडल पिछली डेली कैंडल का हाई ब्रेक करे और वो डेली कैंडल इन 3 रिट्रेसमेंट लाइन की पर भी होनी चाहिए। यानी या तो इस पर होनी चाहिए, या इस पर, या इस पर, इससे नीचे रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा एक रूल बन गया। प्लस मैं चाहता हूं कि जो कैंडल हाई ब्रेक करे उससे पीछे वॉलेटिलिटी भी काफी डाउन हो जाए। जैसे कि आप देखिए यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत आई थी, यहाँ वॉलेटिलिटी आई थी, यहाँ पर देखिए जो बॉडी है कैंडल की वो बहुत छोटी हो गई थी, वॉलेटिलिटी डाउन हो गई थी। तो ये भी दोस्तों मेरे को चाहिए। सिर्फ इतना ही देखकर कि क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ। मैंने यहाँ दोस्तों एंट्री ली, यहाँ दोस्तों स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 पुल के लिए प्ले कर दिया, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैंने प्ले कर दिया और छोड़ दिया स्टॉक को। तो आप देखेंगे मैंने 300 रुपए का स्टॉक लिया था, और कुछ ही दिन के बाद, यानी लगभग हफ्ते 10 दिन के बाद, ये 350 तक भी चला गया और उससे ऊपर भी धीरे धीरे जा रहा है। यानी ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न विद इन सम डेज आपको जेके टायर में मिला। ठीक ये ली अपॉर्चुनिटी, और देखते आगे मिलती है नहीं मिलती। ये देखिए रिट्रेसमेंट आया, मैं देख रहा हूँ कि कोई पिछली कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है क्या। ये देखिए हाई ब्रेक हुआ, लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि कैंडल नैरो होनी चाहिए। कैंडल नैरो तो नहीं थी, क्योंकि इस वाली कैंडल से भी बड़ी कैंडल थी ये। फिर देखिए ये भी नीचे आ गया। फिर देखिए एक छोटी कैंडल बनी, देखिए इस कैंडल की वॉलेटिलिटी देखिए और इस कैंडल की वॉलेटिलिटी देखिए, काफी छोटी कैंडल है। इस कैंडल का देखिए हाई ब्रेक हुआ, और इस कैंडल के नीचे मैं अपना एसएल लगाऊंगा जो हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है, देखिए काफी ऊपर चला गया। यहाँ पर देखिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली, वो देखिए, और ये देखिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी थी। हो सकता है आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, हिट हो गया। फिर ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पैसा बन जाता। तो कई बार एसएल भी हिट हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ट्रेडिंग में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि एसएल आपके हिट हो रहे हैं। फिर देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, इसके हाई पर आप एंट्री लेते, ये स्टॉप लॉस लगता, और विद इन सम डेज आप अच्छा पैसा कमाते। तो ये दोस्तों रिट्रेसमेंट का खेल है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। और ये दोस्तों है ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। अच्छा, इसके ऊपर और भी बहुत सारी ट्रिक्स बनती है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी है। अगर दोस्तों वो वीडियो आपको चाहिए तो मुझे इस वीडियो के अंदर एडवांस पिक करके प्लीज कमेंट्स दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि नेक्स्ट तक कुछ एक्स्ट्रा एडवांस ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं कि कैसे इस ऑटो फिक के साथ और कुछ एडवांस किया जा सकता है। या आप चाहते हैं कि ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम इसके ऊपर बनाया जाए वो आपको रिलैक्सफुल ट्रेडिंग कराए, यानी आप लेकर के रख दे, फिर वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और एग्जिट मिले, काफी लेट एग्जिट मिले, जल्दी से एग्जिट ना मिले। तो कुछ आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स आप मुझसे चाहते हैं, कुछ एडवांस वर्जन चाहते हैं कि इसके थ्रू किया जाए, पसंद आ रहा है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भेजिए कि आप चाहते हैं। और मुझे दोस्तों 1000 मिनिमम लाइक चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। देखिए 2, 3, 4, 5 हजार व्यूज नॉर्मली हमारी वीडियोस पे इनिशियल बेसिस पे आते हैं। तो अगर आप सभी लाइक, एक लाइक भी अगर आप देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को थोड़ा सा ट्रिगर मिलता है ताकि और लोग भी उसको देख सके। तो बी फ्रैंक, मैं भी चाहता हूँ कि काफी लोग वीडियोस को देखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इतना काम करेंगे मेरे लिए, और मैं एडवांस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बाकी दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर पिछले महीने हमने एक कोर्स डिजाइन करा था, तो आप चाहे तो उसको भी लेकर के काफी कुछ सीख सकते हैं। इसका एक डिस्काउंट कूपन है TC15, कैपिटल में TC15, आपको 15% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। सिर्फ चैनल के व्यूअर्स को हम ये कूपन देते हैं, कहीं और हम मेंशन नहीं करते, तो आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। और इसमें मैं कंटेंट की बात बता देता हूँ, क्या क्या कंटेंट मिलता है। 6 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल्स में कुछ वीडियोस आपको दी गई है,
सबसे पहले माइंडसेट आपका ठीक करते हैं, दूसरा टेक्निकल आपको बताते हैं टेक्निकल क्या होना चाहिए, किस तरीके से कोई स्टॉक बस गुना हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये है, सिर्फ आपका माइंडसेट ठीक करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। फंडामेंटल की क्या होना चाहिए स्टॉक का, बहुत सिंपल सी है। फंडामेंटल पे तो स्कैनर आपको दे देते हैं जिसमें फंडामेंटल फिल्टर होकर के आ जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपको दी है। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो दोस्तों मैंने आपको दिया है। और लास्ट में दोस्तों मैंने आपको दिया है मॉड्यूल 6 में मेरे 150 लाइव ट्रेड्स के एग्जांपल्स, ट्रेडिंग जर्नल, स्टॉक के स्कैनर, एक क्विक ट्रेडिंग गाइड बुक मैंने आपके साथ शेयर करी है जो आप प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रख सकते हैं। बार बार आप उसको पढ़ेंगे तो मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में रिमाइंड हो जाएगा। कुछ 15-20 पेजों की बुक है, वो बड़ी बुक नहीं है, ठीक है। कुछ स्कैनर्स है, मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल्स है और कुछ बेसिक कैलकुलेटर्स आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो वो दोस्तों मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया है। तो वो है दोस्तों कोर्स, चाहे तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करें, देन आप इसको एनरोल कर सकते हैं। TC15 विदाउट स्पेस कैपिटल में लगा करके आप 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।